हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सॉल्यूशन को वन शॉट में सारा रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड। देखिए, जो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे चेक करते हैं? मास, इसमें देखिए कभी भी आप जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। दो कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट ए हम हमेशा सॉल्वेंट को देते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड सोल्यूट वो होते हैं जो हमेशा लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हम क्या रखेंगे? ऊपर तो मास ऑफ सोल्यूट, नीचे रखेंगे मास ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास कैसे बनता है? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? जब सॉल्वेंट और सोल्यूट के मास को आप जब ऐड कर देते हो तो ऊपर जो सोल्यूट का मास अपॉन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का परसेंट निकाल रहे हैं, इसलिए इनटू हम करते हैं 100 से। हमेशा 2 आप देते हो सोल्यूट को एंड 1 आप देते हो सॉल्वेंट को, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे चेक करेंगे? फिर से वही करना है। वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे मिलेगी? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके, ठीक है। फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कैसे चेक करते हैं? फॉर्मूला यही रहेगा कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है? मिलियन आ चुका है, इस वजह से। अब जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मोल फ्रैक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मोल फ्रैक्शन है क्या? देखिए, मोल फ्रैक्शन है जब भी आप एक सॉल्यूशन बनाते हो तो दो कंपोनेंट है, एक ए और एक बी। तो कितने टोटल मोल्स हैं ए के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से एंड एक्स ए। सो मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लाइक ए और बी के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे चेक करेंगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइक अगर आपको बी के कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, तो आपको रखना पड़ेगा गिवन मास टू द मोलर मास, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। और एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू क्या आता है? एन टी, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर मान लो ए के मोल फ्रैक्शन गिवन है ए के, और बी के आप कैसे निकाल लोगे? 1 में से माइनस करके, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी। अब ये क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर, क्योंकि ये मोल और ये लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। फिर आती है मोलालिटी। मोलालिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बस यहाँ पे क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है केजी में, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम की कंसंट्रेशन नहीं है, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट रहती है टेम्परेचर की। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की है मतलब टर्म्स, इस वजह से ये क्या रहेगी? डिपेंडेंट रहेगी टेम्परेचर पे, क्योंकि ये थोड़ी सी बातें हैं जो पूछी जाती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। अब हम पढ़ते हैं रेयॉल्ट्स लॉ। रेयॉल्ट्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, अगर कोई भी सोल्यूशन के अंदर लिक्विड वॉलेटाइल है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का उस सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो अब हम देखते हैं कि मान लो एक, यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे उन सोल्यूट के लिए जो कैसे है? नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है जो वॉलेटाइल है? यस, दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम कंपोनेंट ए देते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो ए वाला कंपोनेंट है वो वॉलेटाइल है। तो उसके लिए हम रेयॉल्ट्स लॉ को चेक करेंगे, तो वो क्या है? पी एस मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पी ए होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, किसका? सॉल्वेंट का, ठीक है। और यहाँ पे पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि सोल्यूट तो कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है। तो फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि जो पी एस है, मतलब
जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए दैट इज सॉल्वेंट। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पी ए इज इक्वल्स टू के डॉट एक्स ए, हमने पिछले देखा था कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं किन्हीं भी दो कंपोनेंट का वो क्या होता है एक्स ए प्लस एक्स बी। सिंस यहाँ पे ये जो सोल्यूट है उसका तो वो तो कैसे नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तब जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, प्योरली वही वॉलेटाइल है उस कंपोनेंट के अंदर और कोई भी दूसरा कंपोनेंट वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है, तो अब जब आपने ए की वैल्यू 1 रख दोगे तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर। सो अब आप इस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। सो पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए। मीन्स क्या हो गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का किसके इक्वल आ गया, पी ए नॉट डॉट एक्स ए। ये तो हमने कब कैलकुलेट किया है, जब हमारा जो सोल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। अब हम कैलकुलेट करेंगे उस होमोजीनस मिक्सचर के लिए जहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हैं, वॉलेटाइल है। सो सेकेंड केस रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सोल्यूट। अब हमारा सोल्यूट भी कैसे वॉलेटाइल है, तो जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो किसके बराबर आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। सो पी ए हमने लास्ट से कैलकुलेट किया था कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, जब आप इसको इक्वेशन को कंबाइन कर दोगे तो कंबाइन करने के बाद क्या आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, सो अब यहाँ पे पी एस और ये पी ए क्या है, इनको आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करो तो जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है उस कंपोनेंट ए का, जैसे मान लो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। ये किसने बोला था, रेयॉल्स ने, रेयॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बात है। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर लगा रहा है ये इसका क्या है, पी नॉट है। ठीक है, और पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। जैसे एक सॉल्यूशन के अंदर ए और बी कंपोनेंट है तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो ए कंपोनेंट अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही बी के लिए सारी टर्म्स एप्लीकेबल होगी। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को पूरा कंप्लीट कर लो रेयॉल्स लॉ के लिए। स्टूडेंट्स हम इसको वन शॉट में एक बार हम वही इम्पॉर्टेंट चेक करेंगे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये चैप्टर बहुत बड़ा है, एक बार आप इसको अपनी एनसीईआरटी में से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को हर एक कंडीशन में फॉलो करते हैं। अंडर द एवरी कंडीशन दे फॉलो द रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या होता है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दे रखे। ठीक है, सो पी नॉट ए और एक्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया और दिस लाइन इंडिकेटिंग द पी टोटल। अब यहाँ पे क्या होगी कि जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे उसके लिए जो ए और बी की इंट्रैक्शन है वो किसके इक्वल रहेगी, ए और बी की इंट्रैक्शन। ए बी की इंट्रैक्शन कब बनती है, जब आप कोई भी दो कंपोनेंट को पानी में या मतलब कोई भी दो कंपोनेंट लाइक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन और टोलुइन, इनको जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे इसको ए देते हैं इसको बी दे देते हैं, इन दोनों को जब आपने मिक्स कर दिया तो इन दोनों की जो नई इंट्रैक्शन बनी है वो किसके इक्वल है, जो पहले वाली इंट्रैक्शन थी उनके बराबर ही है। यहाँ पे कोई डेल्टा एच रिलीज नहीं होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा, मीन्स नो चेंज इन हीट नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेल्टा में कोई चेंज नहीं है। इनकी एग्जाम्पल आप बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना स्टूडेंट्स। मेरे को पर्सनली बहुत दिक्कत आती थी ये एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए, क्योंकि पेपर में ना डायरेक्टली इवन टेस्ट में, क्लास टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चन पूछते थे इन एग्जाम्पल पे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कोई भी एक एग्जाम्पल आप सबका याद कर लेना। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन प्लस टोलुइन एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, मेरे को ईजी लगता है। N-hexane or N-heptane is the best example for the ideal solution. N stand for the normal chain N-hexane, and normal chain of heptane is the good example for ideal solution.
तो चलिए अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रेयल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इसमें सबसे पहला आता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रेयल्स लॉ और दूसरा आता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेयल्स लॉ। रेयल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन देने वाले पहले देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये तो ग्राफ हमने पहले देख ही लिया था। इस ग्राफ से एक्चुअली क्या होती है, ऊपर लाइन आती है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइड के अंदर आएगी। ठीक है, लाइन्स जैसे ये देखिए, एक्चुअली आनी तो ये चाहिए थी लाइन, लेकिन क्या है कि जो ग्राफ के अकॉर्डिंग है, क्या है, ओरिजिनल लाइन से हमें ऊपर ग्राफ मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे जो ए बी की इंट्रैक्शन है वो क्या है, वीकर है किसके कंपैरिजन में, ए और बी की इंट्रैक्शन। मतलब जब आप कोई भी दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो ए और बी के साथ में, तो जो पहले उसकी इंट्रैक्शन थी वो तो स्ट्रांग थी, मतलब ए और ए आपस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इंट्रैक्शन रख रहे हैं और बी आपस में काफ़ी स्ट्रांग इंट्रैक्शन रख रहे हैं। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो द इंट्रैक्शंस आर नॉट टू मच गुड एज कम्पेयर टू द अर्लियर पार्ट। ठीक है, इसी वजह से डेल्टा एच जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है एंड चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या रहती है, पॉजिटिव साइड। इसका एग्जाम्पल भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CS2 वाटर और मीथेनॉल, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेयल्स लॉ का एग्जांपल। इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्राफ है वो ओरिजिनल लाइन से क्या होगा, हमें नीचे दिखाई देगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आता है कि नीचे आता है। ऐसा क्यों होता है कि जो ए और ए की इंट्रैक्शन है या बी और बी की इंट्रैक्शन है, वो अब ए और बी की इंट्रैक्शन से क्या है, पहली वाली इंट्रैक्शन वीकर हो चुकी है, बाद वाली स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मतलब जो अब आपने मिक्सिंग करने के बाद जो नया एक टाइप का सॉल्यूशन बनाया है, दैट इज़ क्वाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगी, नेगेटिव साइड, एंड डेल्टा बी मिक्सिंग भी नेगेटिव। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन प्लस एनिलीन एंड एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स को इनको ध्यान में रख लेना रेयल्स लॉ को, क्योंकि इसको डेफिनेशन के क्वेश्चंस या एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब हम करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है कि जब भी आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो, तो उसकी एडिशन से क्या होता है कि उसका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। मिक्सिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट विद द सॉल्वेंट लोअर द वेपर प्रेशर एज कम्पेयर विद द प्योर सॉल्वेंट। भाई प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है अभी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आपने नमक ऐड कर दी या चीनी ऐड कर दी पानी के अंदर, तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 XB। याद कर लेना स्टूडेंट्स, इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके पेपर में, वेरी IMP नोट्स बना लो साथ साथ। तो PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं एटमॉस्फेरिक एट ATM में और किलो पास्कल के अंदर। ठीक है, तो PA0 क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, इसको भी हम ATM में या फिर किलो पास्कल में चेक करते हैं। और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, एंड Na और NB तो आपको पता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। W क्या है, मास गिवन जो होगा, एंड M क्या होगा, मोलर मास जो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इससे आपको एक और मेन फार्मूला ये है, इससे आपको एक और फार्मूला सीखना है जिस पे भी क्वेश्चन आते हैं। सो दिस वॉज योर फार्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू XB। अब यहाँ पे XB क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट जो आपका कैसा सोल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। अब आपको क्या है, XB का फॉर्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर मैं आपको NB कैलकुलेट करने को दूँ तो कैसे करेंगे, गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B, और Na कैलकुलेट कैसे करेंगे, गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ B। तो आप ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला को प्लेस करके। अब अगला आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि जब भी आप मिक्स करते हैं कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इंक्रीमेंट आती है एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये क्या है, चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। सो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB0। जो डेल्टा TB है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ द
सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एन, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया के बी। तो अब हम के बी को आगे चेक करते हैं। अब आपको यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला पुट करना है। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब W2 गिवन मास टू द मोलर मास अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है ग्राम में दे रखी है तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अगर आपको M2 कैलकुलेट करना है तो दिस कैन बी द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से जो मेन फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और डेल्टा टी बी को हमने लिखा है के बी इंटू एम, उससे ही निकाला है। अब यहाँ पे के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, गिवन मास W क्या है, गिवन मास, M क्या है, मोलर मास। ओके, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से IMP क्वेश्चन बनेगा, इसको कमिट टू मेमोरी कर लेना, आप इसको याद कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करा जाता है किसी सॉल्वेंट के साथ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है एज कम्पेयर विद द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। फिर से हम वही करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे, मोलालिटी के, जो कि हमने पहले पार्ट में भी किया है। सो यहाँ से TF क्या आ जाएगा, KF इंटू M। ओके, KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF और मोलालिटी के आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो M2 की वैल्यू भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1 इन ग्राम। अगर ग्राम में होगी तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि जब भी कोई भी वाटर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब पास होता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, तो जब वो उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम वो देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे RO के अंदर होता है ये वाला। ठीक है, प्रोसेस। तो अब यहाँ पे क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू NRT। यहाँ पे P जो है प्रेशर को हमने पाई से रख दिया, V यहाँ पे जाके N/V हो गया, N/V को हमने C रख दिया, कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया। पाई इज इक्वल्स टू CRT, और ये रहा हमारा नया फॉर्मूला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियोस के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, और ये वो सोल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मतलब 100% चांसेस है कि इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप इस पर ज़रूर बताना कमेंट करके, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अभी मैंने हेनरी लॉ इसमें कोई डिस्कस नहीं किया है, कि आपको ये बताना है आपकी NCERT से पढ़ के कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।